हेलो एवरीवन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं और फिर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम किस तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं हमारे एक प्रोग्राम के अंदर। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं जिनमें हम लेट्स सपोज आई एम राइटिंग हियर इंट ए बी सी and that will end this statement with a semicolon. ओके, सो इस पूरी स्टेटमेंट का फिज़िकल मीनिंग क्या है, ज़रा उस पर बात करते हैं। इंट का मतलब क्या है? देखें, इस स्टेटमेंट में सबसे पहले जो इंट मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं आगे ए बी सी, ये वेरिएबल्स की जो समझें कि नाम है, ठीक है। जो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं उन्हें मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया ए बी सी। और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि मैंने अब जिस तरह यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए बी सी, तो 3 मेमोरी लोकेशंस क्रिएट कर दिए हैं जिन्हें मैं डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकता हूँ, वैल्यूज़ असाइन कर सकता हूँ। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप 3 बॉक्सेस लें, एम्प्टी बॉक्सेस, और उनमें हर बॉक्स के अंदर जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो इनपुट कर दें, रख दें। फिर जब काम पड़े, आपको ज़रूरत पड़े, आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें। सेम ऐसे इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल यानी मेमोरी लोकेशन के अंदर। और साथ ही देखें मैंने क्या फिर वो जो आपने बॉक्सेस रखे हैं उसमें जो आप मटेरियल रखेंगे उसकी भी एक स्पेसिफिक टाइप होगी। सपोज़ वो एप्पल है या फिर बनाना है या फिर कोई और फ्रूट है या कोई और चीज़ है, तो स्पेसिफिक उसकी एक टाइप होगी। मतलब या तो आप फ्रूट रखेंगे या फिर उसमें वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे या फिर कोई और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह वेरिएबल्स की टाइप होती है, मतलब आप किस तरह के वेरिएबल्स ए बी सी में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर्स, मीन आप ए बी सी मेमोरी लोकेशंस या वेरिएबल इनके अंदर सिर्फ इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इंट यहाँ पर क्या है, डाटा टाइप है। आपको जो एक सी प्लस प्लस की जो यूँ समझे कि इंटरफेस है या प्रोग्राम है, वहाँ पर अवेलेबल डाटा टाइप्स जो हैं वो 4 या 5 तरह के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा वास्ता जो पड़ता है वो इंट से और फ्लोट और डबल से पड़ता है। बट देयर आर टू अदर टाइप ऑफ डाटा टाइप्स जिनमें कैरेक्टर है और जिसे 4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी तरह जो है बुलियन डाटा टाइप है उसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंट का सहारा लिया, तो एज़ वी आर डीलिंग विद सिंपल नंबर्स, तो मैं देखता हूँ कि ये जो मेमोरी लोकेशंस मैंने क्रिएट की हैं इन्हें मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, इनमें डाटा स्टोर कैसे कर सकता हूँ। उसके फिर डिफरेंट मेथड्स हैं। आप डिक्लेरेशन के थ्रू कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप यूज़र से ले सकते हैं डाटा उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने के लिए। तो आज हम सी इन ऑब्जेक्ट की तरफ तो नहीं जाएंगे, जस्ट सी आउट ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। तो लेट्स सी के यहाँ से मैं कैसे आउटपुट ले सकता हूँ। तो सपोज I'm assigning the value of a as 1. What does it mean? It means that जो आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया था, जो मेमोरी लोकेशन थी, उसको अब आपने एक नंबर जो है वो यानी नंबर 1 उसे असाइन कर दिया है। अब जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू 1 होगी। देन बी इज़ इक्वल्स टू, सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में सिंपल इक्वल, अगर आप इक्वल का साइन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि असाइंड, यानी व्हाट डज, अगर हम इसे रीड करें इस लैंग्वेज के थ्रू तो ये किस तरह होगा, बी इज़ असाइंड अ वैल्यू ऑफ 7। देन सपोज मैंने इन दो नंबर्स का सम फाइंड करना है, और जो सम जो इसका होगा वो भी एक नंबर होगा, और फिर मैं उस नंबर को स्टोर करूँगा एक और वेरिएबल में। तो वो जो तीसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था सी, इट्स द थर्ड वेरिएबल जिसमें मैं इन दोनों के सम का आंसर जो है उसे स्टोर करूँगा। सो पहले तो इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि सी एक्चुअली बराबर क्या है, इन दोनों वेरिएबल्स के सम के बराबर है। सो लेट्स गिव एन इंस्ट्रक्शन टू द प्रोग्राम, सी इज़ इक्वल्स टू
ए प्लस बी। अब इसका मतलब क्या है, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपका सी वेरिएबल जो है वो ए और बी की वैल्यूज़ के सम के बराबर है। मतलब अगर आप ए और बी को वैल्यू जब आप असाइन कर देंगे, फिर उसके बाद उन्हें सम करेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा। वो जो नंबर आएगा वो असाइन हो जाएगा, या वो यूँ समझेंगे स्टोर हो जाएगा सी मेमोरी लोकेशन के अंदर, सी वेरिएबल के अंदर। सो लेट्स आउटपुट then C out object and then this operator and then C and then। तो इस तरह सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का मतलब क्या है कि इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सी आउट मतलब आउटपुट करवाएगा, नॉट द वेरिएबल नेम। मतलब अब आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ आएगा, बल्कि सी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर करवाई है या जो स्टोर हो गई है बाय द इंस्ट्रक्शन जो आपने ऊपर दी है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, अब वो आउटपुट होगी। सो लेट्स फिनिश इट, गेट कैरेक्टर and then let's finish the program. Okay, let's run it. देखिए अब हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, पहले बात ज़रा यहाँ यहीं देख लें कि गैस कर लेते हैं। देखिए ए को मैंने वैल्यू असाइन की थी 1 एंड बी को वैल्यू असाइन की थी 7, देन सी शुड बी 8, और मैंने सी जो आउटपुट करवाया है, हमारा आंसर जो है कंसोल स्क्रीन पर वो 8 आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या आता है बाकी। ऑब्वियसली इट्स वर्किंग। देखिए 8 मतलब ए और बी की वैल्यूज़ को उसने सम किया, उसका आंसर 8 आया, फिर उसे उसने स्टोर किया वेरिएबल या मेमोरी लोकेशन सी के अंदर। देन मैंने सी आउट यूज़ करते हुए, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए सी की वैल्यू जो उसके अंदर स्टोर की गई थी प्रोग्राम के थ्रू, उसे एक्सट्रैक्ट करवाया और कंसोल स्क्रीन पर उसे आउटपुट करवा दी। थैंक्स फॉर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।